ये कहानी है फेलिसी की, जिसका ख्वाब है बैलरीना डांसर बनने का। वो अपने ख्वाब को किसी भी कीमत में पूरा करना चाहती है। कैसे? ना तो उसके पेरेंट्स हैं, ना तो उसके पास पैसे हैं। वो एक ऑर्फनेज में रहती है, जहाँ उसका एक दोस्त विक्टर भी है। विक्टर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। वो फेलिसी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। फेलिसी को डांस कितना पसंद है, क्योंकि वो हर जगह डांस ही तो करती रहती थी। इसे यहाँ के लोग मना भी करते थे, लेकिन वो कभी अपने पैशन से पीछे नहीं हटी थी। एक दिन विक्टर फेलिसी से कहता है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। फेलिसी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन वो दोनों रात को यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि अचानक से उन्हें यहाँ का गार्ड पकड़ लेता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों उसके हाथ नहीं आते, बल्कि भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जो सुबह होने पर इन्हें पेरिस ले आती है। ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। विक्टर साइंस स्कूल जाना चाहता था और फेलिसिया डांस स्कूल जाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि विक्टर का पाँव स्लिप होता है और वो पीछे जाकर एक शिप में गिर जाता है। वो शिप वहाँ से काफी दूर चली जाती है और ऐसे वो फेलिसी यहाँ अकेली रह जाती है। चलते हुए उसे एक डांस स्कूल दिखाई देता है, जहाँ पर एक बैलरीना बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। उसे देखने के लिए स्कूल के अंदर घुस जाती है और उसे देख लेते हैं गार्ड उसे बाहर निकालने ही वाले थे कि भी वहाँ पर स्कूल में काम करने वाली लेडीज को पकड़ लेती हैं। फेलिसी जब से उस लेडी के साथ थी तो उसका दिमाग खा रही थी। कभी तो डांस के बारे में बात करने लग पड़ती थी, कभी अपने बारे में बात बताने लग पड़ती थी। उसे बताती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, यानी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं ऑर्फनेज से भाग कर आई हूँ। बैलरीना डांसर बनने के लिए फेलिसी उसे बताती है कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया था, जो मेरे से बिछड़ गया है इस बड़े से शहर में, और मैं अकेली हूँ। ये दोनों बात ही कर रहे थे तो तभी वहाँ पर इस लेडी की ऑनर भी आ जाती है। उसे पता चलता है कि उसका एक रेस्टोरेंट भी है। वो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। वो उस काम करने वाली लेडी के ऊपर बेवजह ही गुस्सा कर रही थी। उसके बाद वो काम करने वाली लेडी फेलिसी के पास दोबारा आती है। फेलिसी उससे कहती है कि प्लीज़ आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपके सारे कामों में हेल्प किया करूँगी। ऐसे वो औरत फेलिसी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि फेलिसी उसके साथ सारे कामों में हेल्प कर रही थी। इस घर में आजकल फेलिसी काम कर रही है। उस घर में एक लड़की बैलरीना डांस करती है। ये उस होटल ऑनर की ही बेटी है, जिसके घर पर फेलिसी और वो लेडी काम कर रहे थे। फेलिसी उसे चुपके से देखती तो गलती से फेलिसी के ऊपर एक वॉच गिर जाता है, जिसको पकड़ते पकड़ते फेलिसी गलती से उस बैलरीना के रूम में चली जाती है। लड़की बहुत मगरूर थी। वो फेलिसी को बहुत डांटती है कि तुम मेरे कमरे में बगैर नॉक किए कैसे आ गई। फेलिसी उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती और कहती है कि तुम ज्यादा अच्छा बैलरीना डांस नहीं कर रही। मैं जब पेरिस आई थी तो मैंने एक बैलरीना डांसर को डांस करते हुए देखा था स्टूडियो में। तुम वैसा डांस नहीं कर रही। इस बात पर वो लड़की जवाब देती है कि अगले साल मैं इसी दिन एक अच्छी बैलरीना डांसर बन जाऊंगी। कि फेलिसी को बताती है कि जिस बैलरीना डांसर की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी मॉम के रेस्टोरेंट में हमेशा खाना खाती हैं। उन्हें हमारा खाना रेस्टोरेंट का बहुत पसंद है। फिर उसे बैलरीना डांसर स्टूडियो में प्रैक्टिस के लिए एक लेटर दिलवा देंगे। यहाँ प्रैक्टिस करके वो बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी डांसर बन जाएगी। सारी बातों में फेलिसी से बताती है कि मैं भी एक अच्छी बैलरीना डांसर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। फेलिसी उसे अपना म्यूजिक बॉक्स भी दिखाती है। वो लड़की इस सब का मजाक उड़ाते हुए उसका म्यूजिक बॉक्स तोड़ देती है। फेलिसी बहुत ज्यादा उदास होती है। फेलिसी अपना म्यूजिक जोड़ ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है। तो ये वही लेटर लग रहा था। फेलिसी उस लेटर को ले लेती है और उसे लगता है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला है। फेलिसी उस लेटर को लेकर बैलरीना स्टूडियो पहुंच जाती है। वहाँ पर स्टूडियो के मालिक मिलते हैं, जिन्हें लगता है कि ये उस होटल ऑनर की बेटी है। उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी मॉम का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। जिसके बाद फेलिसी को स्टूडियो के अंदर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत खूबसूरत ड्रेस भी दी गई थी। ये सब देखकर बहुत खुश थी। उसे लगता है कि उसका आज ख्वाब पूरा होने जा रहा है। लेकिन जब वो क्लास में जाती है तो देखती है कि डांस टीचर भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये होटल ऑनर की बेटी है और इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। वो पैसे की वजह से यहाँ आई है। और इस सब के बाद टीचर उन्हें बताते हैं कि कल से ऑडिशन स्टार्ट हो जाएंगे। उन्हें बताते हैं कि जो भी जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा, यानी अगले राउंड में जाएगा। वो बताते हैं कि जो विनर होगा उसे ओपरा में सबसे बड़ी बैलरीना डांसर के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है और दिखाया जाता है कि फेलिसी यहाँ पर अकेले ही डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका दोस्त विक्टर भी पहुँच जाता है। वो बताता है कि मैं पूरी रात पेरिस की गलियों में घूमता रहा। उसे बताता है कि वो बहुत से लोगों से मिला, बहुत सी शॉप्स में गया, लेकिन आखिरकार उसे साइंटिस्ट के पास जॉब मिल ही गई।
फेलिसी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसे भी बैलरीना डांस स्टूडियो में डांस करने का मौका मिल गया है। फेलिसी से पूछता है कि तुम डांस स्कूल तक पहुंची कैसे। फेलिसी उसे बहुत झूठ मूठ कहानियां सुनाती है, लेकिन विक्टर भी उसका दोस्त था, उसे सब कुछ पता था। उसे अब आखिरकार उसे बताना पड़ता है सब कुछ कि वो किसी और के लेटर के जरिए डांस स्कूल पहुंची है। विक्टर भी उसे अब अपनी इन्वेंशन दिखाता है। उसने अपने हाथों के अंदर एक ग्लाइडर बनाया था, उड़ने वाला ग्लाइडर। तो ये बिल्कुल ठीक बना था, लेकिन शायद उसे अभी बैलेंस नहीं करना आता। इसी वजह से वो एक टावर से टकरा जाता है। इसे उतरने के चक्कर में वो फंस जाता है घोड़ा गाड़ी के साथ और इस तरह वो दोबारा दूर हो जाता है फेलिसी से। इसके बाद दोबारा फेलिसी को दिखाया जाता है डांस स्टूडियो में। से वहाँ दोबारा ऑडिट देखती है, यानी वही लेडी जिसके पास फेलिसी रहा करती थी। इसे देखकर फेलिसी घबरा जाती है। वो डर रही थी कि कहीं ऑडिट को सारा सच ना पता चल जाए। से छुपते हुए वो एक रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक लड़का बैलरीना डांस कर रहा था। फेलिसी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी, जहाँ उसने तो उससे थोड़ी देर बड़ी बात की थी। जब फेलिसी बाहर आती है तो वो ऑडिट उसे देख लेती है। ऑडिट उसे देखकर सब कुछ समझ गई थी और उससे काफी नाराज हो गई थी। उसे मनाने के लिए उसके घर आती है और उसे बताती है कि मेरा सपना है, मेरा जुनून है बैलरीना डांस, और मैंने उसके लिए कुछ गलत भी कर लिया तो क्या हुआ, मैं क्या कर सकती थी। फिर उसे पता चलता है कि ऑडिट भी पहले एक बैलरीना डांसर थी। कुछ टाइम पहले ये सपने पूरे ना हो सके, उसके पास अभी वो बैलरीना शूज हैं। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी ऑडिट की होटल ऑनर आ जाती है। फेलिसी और ऑडिट से पूछती हैं कि क्या उन्हें कोई लेटर मिला जो स्टूडियो से उनकी बेटी के लिए डांस के लिए आया था। क्योंकि ऑडिट उससे नाराज थी तो फेलिसी वो लेटर के बारे में ऑनर को बताने ही वाली थी। जल्दी से बाहर ऑडिट आकर उसे कहती है कि पीछे हो जाओ। चाहती थी कि जो सपने उसके पूरे नहीं हुए वो फेलिसी के पूरे हों। ऑडिट ये भी फैसला करती है कि वो फेलिसी को खुद डांस की ट्रेनिंग देगी, यानी अब फेलिसी को भी मौका मिल गया था और अच्छे से डांस करने का। फेलिसी बहुत मेहनत से अपनी सारी तैयारी करती है और अगले दिन स्कूल में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेलिसी का दोस्त विक्टर उसे डिनर पर लेकर जाना चाहता था। वो इस होटल में आते हैं जहाँ पर म्यूजिक बज रहा था। वो दोनों डांस करने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। सी डांस में इतना मगन हो जाती है कि कभी टेबल पर चढ़ कर डांस करती है, कभी नीचे। सब लोग होटल वाले फेलिसी के डांस को पसंद करते हैं, जबकि उधर फेलिसी के टीचर भी मौजूद थे। उन्हें भी फेलिसी का डांस बहुत अच्छा लगता है। वो फेलिसी की तारीफ करते हैं तो फेलिसी को ऐसे लगता है कि उसका तो दिन ही बन गया है। फेलिसी और विक्टर बहुत मजा करते हुए घर जाते हैं। खैर अब अगला दिन होता है, फेलिसी स्कूल जाती है, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब है। होटल ऑनर उसका आज झूठ पकड़ चुकी है। होटल ऑनर के साथ उसकी बेटी भी आई है। अब सबको पता चल गया था कि फेलिसी उस होटल ऑनर के लेटर पर इस स्कूल में आई है। क्लास टीचर भी बहुत गुस्सा होते हैं उसके झूठ बोलने पर। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलती रहोगी तो आगे तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। चाहते तो फेलिसी को निकाल भी सकते थे, लेकिन फेलिसी एक बहुत अच्छी डांसर थी, वो रात को देख भी चुके थे। दूसरी तरफ उसके टीचर ये भी जानते थे कि होटल ऑनर की बेटी में कोई ज्यादा टैलेंट नहीं है। फेलिसी को एक मौका देना चाहते हैं। अब उनके पास एक ही सीट थी। वो उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों के दरमियान एक मुकाबला दिया जाएगा। तो लड़की इस मुकाबले को जीतेगी वही इस ऑडिशन का हिस्सा बनेगी, उसे ही उस बड़े शो में डांस करने का मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ऑडिट ने फेलिसी की ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा सख्त बना दिया था। फेलिसी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि वो होटल ऑनर की बेटी से जीत सके। अब इनके कंपटीशन चल रहे थे और इस कंपटीशन में एक और लड़की बाहर हो चुकी थी। सिर्फ कंपटीशन है होटल ऑनर की बेटी और फेलिसी के दरमियान, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के बाद होना था। हाँ, होटल ऑनर की बेटी फेलिसी को कुछ ऐसा कहती है जिससे फेलिसी भी उदास हो चुकी थी। अब उस फेलिसी का ट्रेनिंग में भी ध्यान नहीं लग रहा था। उसी दौरान वही लड़का आता है जो बैलरीना डांस कर रहा था। सी उसे पसंद भी करने लगी थी। वो फेलिसी से कहता है कि चलो रात को हम डिनर पे चलते हैं। खराब होने की वजह से फेलिसी पहले तो नहीं मानती, पर उसके इस्रार करने पर बाद में मान जाती है। फेलिसी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब शाम में विक्टर भी उसके पास आता है और उसको डिनर का बोलता है, लेकिन फेलिसी तो किसी को पहले ही डिनर के लिए बोल चुकी थी। फिलहाल उसका मूड भी बहुत खराब था और वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यहाँ विक्टर को लगता है कि उसने सिर्फ हाँ ही बोला होगा। विक्टर भी डिनर की तैयारियों में लग जाता है और फेलिसी जब घर जाती है तो ऑडिट से कहती है कि जल्दी जल्दी खाना खा लो और आराम भी कर लो, तुम्हें कल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है और परफॉर्म भी करना है। उनकी बातें ये सुनकर उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि आप मेरी मॉम नहीं है, आप मुझ पे हुक्म चलाना बंद करें। फेलिसी ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। अब फेलिसी वहाँ जाके मिलती है अपने दोस्त से जिसके साथ उसने डिनर प्लान किया हुआ था, और यहाँ पे भी वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी। और इसी तरह वहाँ पर आ जाता है विक्टर।
विक्टर जब यहाँ देखता है कि फेलिसी किसी और दूसरे लड़के के साथ है, वो ज्यादा जेलस फील करता है। बातों ही बातों में अब इन दोनों लड़कों के दरमियान लड़ाई भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ वो दूसरा लड़का विक्टर को बहुत बुरा भला कहता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर फेलिसी का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और वो इन दोनों पर चिल्ला कर यहाँ से चली जाती है। अब पूरी रात उसके दिमाग में उसने ऑडिट से बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी, इस वजह से वो सो नहीं पाती। जब वो सो नहीं पाती तो उसकी सुबह ज़्यादा देर आंख लगी रह जाती है। डांस परफॉर्मेंस के भी लेट हो जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि वो अच्छे से रिलैक्स नहीं थी। टीचर उसे कई मौके देते हैं, वो ऐसे कई मौके ज़ाया कर चुकी थी। अब ऑनर की बेटी जीत चुकी थी तो वो होटल ऑनर जो उससे पहले ही गुस्सा थी वो उसे दोबारा से ऑर्फनेज भेज देती है। वहाँ से वो आई थी और साथ ही उन्होंने ऑडिट को भी काम से निकाल दिया था। जैसे यहाँ पर भी डांस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, वो बहुत अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। जब उसे लगता है कि उसकी प्रैक्टिस हो गई, वहाँ से दोबारा से भागने की कोशिश करती है। तो इस मर्तबा गार्ड फिर से देख लेते हैं, लेकिन उसे पकड़ते नहीं, उसे खुद पहले छोड़ के आते हैं। उसे यहाँ ले आए थे, वो गार्ड का शुक्रिया अदा करती है, उसने गले लगा लेती है। फेलिसी सबसे पहले ऑडिट के पास आती है और उससे अपोलोजाइज करती है। हैरान कुन तौर पे ऑडिट ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया था बल्कि उसके आने पर खुश भी बहुत थी। उसके बाद वो जाती है विक्टर के पास। विक्टर उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर विक्टर ने उसका म्यूजिक बॉक्स भी ठीक कर दिया था। देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दोबारा ऑडिट के पास आ जाती है। अब वो ऑडिट की मदद के लिए स्टूडियो में काम करती है, जहाँ पर उसे मिलती है दोबारा से ऑनर की बेटी। होटल ऑनर की बेटी उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है और उसका म्यूजिक बॉक्स दोबारा से तोड़ने वाली थी कि फेलिसी ने उसका दोबारा से हाथ पकड़ लिया था। इन दोनों की यहाँ लड़ाई हो जाती है। फेलिसी इससे कहती है कि अगर तुम्हें मुकाबला करना है मेरे साथ तो डांस का करो। दोनों डांस करते करते बहुत जुनून में आ गई थी। फेलिसी बहुत ज़्यादा अच्छा डांस कर रही थी, ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। इसलिए वो फेलिसी की चुटिया पकड़कर उसे पीछे गिरा देती है, लेकिन ये सब भी फेलिसी के जुनून को कम नहीं कर पाया था। अब ये दोनों डांस करते करते नीचे बाहर आ जाती हैं। फेलिसी सीढ़ियों पर इतना अच्छा डांस करती है कि अपने आप को बैलेंस करते हुए सीढ़ियों पर नीचे आ जाती है और सब ये देख रहे होते हैं। सबको पता चल जाता है कि असल टैलेंट होता क्या है। यहाँ पर सब फेलिसी की टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ पर डांस टीचर भी थे, वो दोनों लड़कियों को अपने सामने खड़ा करते हैं, दोनों से पूछते हैं कि डांस करने के लिए तुम्हारा पैशन क्या है। तो होटल ऑनर की बेटी को तो कोई जवाब नहीं आता कि फेलिसी कहती है कि डांस मेरी दुनिया है, मेरा जुनून है, मेरे अंदर बसा है डांस और मैं डांस करके बहुत आगे जाना चाहती हूँ। सब सुनने के बाद डांस टीचर डिसाइड करते हैं कि जिस शो के लिए ये सब इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस शो के लिए ये लोग इतना ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, जिस शो के लिए इतने सारे कंपटीशन हो गए रहे थे, उस शो में अब फेलिसी परफॉर्म करेगी। ऑनर की बेटी को भी समझ आ गया था कि इस सब की हकदार फेलिसी है, ये सब उसके लिए नहीं है। इस सब के बाद फेलिसी बहुत खुश थी। वो जाती है विक्टर के पास, वो उसे इनविटेशन देने आई थी डांस शो देखने आने के लिए। ये सब बहुत खुश थे कि यहाँ पर पहुँच जाती है होटल ऑनर, तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसको मारना चाहती हैं। फेलिसी उनसे भाग रही हैं और वो उसके पीछे पीछे आ रही है। अब शो में भी थोड़ा सही टाइम रह गया था। फेलिसी भागते भागते एक पता नहीं कैसी जगह पहुंच जाती है, उस जगह पर जहां पर वो पीछे मुड़ती तो वो मर जाती और सामने उसके होटल ऑनर थी उसे मारने के लिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है विक्टर जो अपनी दोस्त को बचाने के लिए अपना उड़ने वाला ग्लाइडर लेकर पहुंच जाता है, उसको पकड़कर बचाकर ले जाता है। होटल ऑनर से उसकी जान बच गई थी। विक्टर बिना वक्त जाया किए उसे शो में पहुंचा देता है। ऑडिट उसे तैयार कर देती है जल्दी से और अब बैलरीना डांस शुरू हो जाता है, जहाँ पर फेलिसी बहुत बड़ी बैलरीना डांसर के साथ डांस करने लगती है। फेलिसी का यह अब पूरा हो चुका था, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।